Arslanash, lovely to see you. How are you? I'm good. How are you? Good, alhamdulillah. So, Evo 2022, how are you feeling heading into it? बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ मैं ईवो क्योंकि साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है और इस साल मेरा रैकेट भी काफ़ी अच्छा रहा है कि मैं कोई हारा नहीं हूँ चैम्पियनशिप और सब लोग मेरे खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं फेवरेट हूँ सबका मतलब सब हराना चाह रहे हैं तो बहुत प्रेशर भी है मेरे ऊपर कि जीतना है लेकिन मेहनत फुल कर रहा हूँ मैं बाकी जीत हाथ अल्लाह ताला के हाथ में है बस. You mentioned practice. How often are you practicing Tekken? How many hours do you spend each day practicing Tekken in the lead up? डिपेंड करता है कि टूर्नामेंट पर लाइक अगर नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं हो रहे तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ कोई 3-4 घंटे लेकिन अगर टूर्नामेंट आ रहे हैं इस तरह के ईवो है तो अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 6-7 घंटे लेकिन मैं बिलीव नहीं करता कि आपको सारा दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए. मैं बिलीव करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए 6-7 घंटे उसके बाद आपको लैबिंग करनी चाहिए लाइक आपको अपना मैच एनालिसिस करना चाहिए और सोल्यूशन निकालने चाहिए. आई थिंक ये ज़रा इंपॉर्टेंट है ना कि सिर्फ आप पागलों की तरह सारा दिन खेलते रहो और ना सोचो कि मतलब सोचे बगैर खेलने का फ़ायदा नहीं है. तो आप खेलो लेकिन साथ साथ अपना एनालाइज करो फिर खेलो. तो मैं इस पर बिलीव करता हूँ. मैं 6-7 घंटे खेलता हूँ और फिर उसके बाद 3-4 घंटे लैब करता हूँ. फिर इस तरह मेरा रूटीन. Let's bring it back early days. When did you start playing Tekken as a young kid? When did you start? What age did you start playing Tekken? जितना मुझे याद है मैंने टेकन खेलना स्टार्ट की थी जब मैं था 10 साल का बहुत छोटा था तब मैंने गेम खेलना स्टार्ट की थी. 8 साल का हूँ मैं तब से मैं गेम खेल रहा हूँ. When did you realize that you were good enough to become an actual professional at this? That Tekken video games can be a full-time career. When did you realize this? मुझे इस चीज़ का ख्याल आया था जब एक टूर्नामेंट था पाकिस्तान में. सबसे बड़ा पाकिस्तान का टूर्नामेंट हुआ था GMC के नाम से 2012 में. तो वो मुझे मैं जीता था तो तब मुझे किसी ने नहीं हराया था. मतलब मैं बट इजीली जीत गया था वो टूर्नामेंट. तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था. उसके बाद एक वक्त आया कि लोगों ने मेरे साथ खेलना छोड़ दिया पाकिस्तान के अंदर और फिर मैं टेकन से मैं किंग ऑफ फाइटर दूसरी गेम थी उसमें मैं चला गया क्योंकि टेकन में कोई हरा नहीं पा रहा था. तो तब मुझे ख्याल आया कि यार कि पाकिस्तान में तो मैं अब मुझे कोई हरा नहीं पा रहा. अब नेक्स्ट स्टेप क्या. तो तब 2015 में शायद मैंने सोचा था कि मुझे अब बाहर जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में अभी तो नहीं हरा रहा. शायद बाहर जाके भी मैं जीत सकता हूँ क्योंकि जब मैं लोगों के मैच देखा करता था नी वगैरह के जो टॉप के प्लेयर हैं दुनिया के अंदर उनके मैच देखता था. वो मुझे लगता था कि यार मैं शायद इनको हरा सकता हूँ. मैं इनसे शायद अच्छा खेलता हूँ और जो वो गेम कर रहे हैं इतनी मेरी गेम है. तो 2015 के अंदर में लगा कि मुझे एक दफ़ा चांस लेना चाहिए और बाहर जाना चाहिए. और फिर मैंने सारा जो किया दोस्तों से मदद की सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया. When you made this jump from recreational to professional Tekken, you mentioned in an article before that you were originally meant to go to med school, become traditional Pakistani path, become a doctor, and when you made that jump, your family didn't approve of it. Yeah. How did you deal with that pressure, and do they now seeing your success, do they approve of it now, or how is it? How are you able to deal with it? हाँ बिल्कुल इस तरह के मैंने आर्टिकल में भी बताया काफ़ी दफ़ा कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था अपने घर वालों को यकीन दिलाना कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं खेलता हूँ जो मेरे अंदर एबिलिटी है वो क्या है. लेकिन जब मैंने फैमिली से बात की भाई से बात की सबसे बात की कि मैं जाना चाहता हूँ मैं जीत सकता हूँ. और लाइक वो एक थिंकिंग है पाकिस्तान में सबकी कि जापानीज़ लोगों को हराया नहीं जा सकता कोरियंस को हराया नहीं जा सकता. तो वही इनकी थिंकिंग थी कि तुम जाकर पाकिस्तान में तो हरा सकते हो लेकिन वो तो बचपन से खेल रहे हैं वहाँ पर ई स्पोर्ट्स बहुत आगे है. तुम जाके किस तरह उनको बीट कर सकते हो. तो वो वाली चीज़ को कन्विंस करवाना बहुत मुश्किल था. और पीछे ऊपर से हम मिडिल क्लास से थे. पैसे कहाँ से आएंगे किस तरह भेजा जाए आपको बाहर. वो वाले काफ़ी मसले आए थे बीच में. लेकिन मैंने उन्हें इस बात पे कन्विंस किया क्योंकि मैं CA कर रहा था. मैं स्टडी में भी काफ़ी अच्छा था. वो चाहते थे मैं पढूं डॉक्टर बनूं या तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं. तो वहाँ पे पैसा लगा रहे थे काफ़ी मेरे ऊपर. मेरी मम्मा काफ़ी मेहनत करी थी मेरे ऊपर. तो मैंने फिर उनसे बात की कि मुझे एक चांस चाहिए लाइफ में. अगर मैं कामयाब हुआ तो ठीक है अगर ना कामयाब हुआ तो फिर जैसे आप कहेंगे वैसे करूँगा. तो इस बात पर उन्होंने मुझे एग्री किया. And speaking of pressure, of course you're able to overcome that with your family. But at Evo Japan and Evo Las Vegas back in 2019, you were the only Pakistani competing there. Of course, it's an honor to represent Pakistan, as you mentioned before. But did you feel pressure knowing that you were the only Pakistani and you were representing Pakistan? Did you feel that sort of pressure at all, or
Not really. ओके तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर कि अकेला पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि सिर्फ कोरियन, जापानीज़, अमेरिकन आके ही डोमिनेट कर रहे थे, तो अकेला पाकिस्तानी पहली दफ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा था मेरे पे प्रेशर। लेकिन इससे ज़्यादा प्रेशर ये था कि अगर, क्योंकि मैंने मम्मा से कहा हुआ था, फैमिली से कहा हुआ था कि अगर मैंने ना कामयाब हुआ तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वो वाली टेंशन भी थी मेरे जहन पे काफ़ी ज़्यादा, और दोस्त और फैमिली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, तो काफ़ी चीज़ें थी मेरे सर पे। With this concept of pressure, you've had to deal with a lot of it. Obviously, your family representing Pakistan, um, traveling, your crazy Evo Japan story, the visa issues. Yeah. I mean, constant issues. But, you managed to overcome it. You managed to win these incredibly big tournaments. Yeah. When you're playing a set, like against, fighters like fighters like these top fighters, how do you manage pressure and how are you able to deal with that pressure during a game? तो प्रेशर मैं जब भी टॉप प्लेयर के साथ खेलता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ और जिनको मैं समझाता हूँ उनको भी, अपने इंटरव्यूज़ में भी, कि बिल्कुल भी मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं हारूंगा। जब भी मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, मैं अपने ओपोनेंट का प्रेशर नहीं लेता, मैं एक्सपीरियंस के लिए खेलता हूँ और अपना 100% देता हूँ। मैं हारने का नहीं सोचता, क्योंकि जब भी आप हारने का सोचते हो तो आप हार जाते हो मोस्टली। तो बस मैं सोचता हूँ अभी मैं हारा नहीं हूँ तो मैं क्यों सोचूं मैं हार गया हूँ। तो ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ और राउंड के एंड तक मैं सोचता हूँ अभी तक मैं नहीं हारा, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो ये वाली मेरे जहन में थिंकिंग रहती है, और यही आई थिंक आपको सोचना चाहिए कि जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हो, आपने प्रैक्टिस फुल की है, तो आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए। Let's take it outside of Tekken for a bit. You of course spend a lot of time, especially in the build up to a big tournament, playing Tekken. But obviously I can tell now like how strong you are, and also like your Instagram, your tweets about how much you work out, your workout posts with Khan and all the other Fade boys. Yeah. How important is like keeping your physical body in check for you? तो जो रीज़न थी मेरी स्टार्ट करने की वर्कआउट और सब कुछ, जो मैं मोटिवेट करता हूँ दूसरों को भी स्टार्ट करें, क्योंकि एक थिंकिंग है और एक चीज़ है, मतलब होता है ऐसा नॉर्मली कि जो गेमर है ना, वो अपने पास उसने पैड होता है और सामने PS4 पड़ा हुआ है, साथ चिप्स पड़ी हैं, सोडाज हैं काफ़ी ज़्यादा, और बस वो घेरा गया और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो इस स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए मैं भी एक टाइम पे काफ़ी हो गया था कि यार, लेकिन मैंने कहा यार ये सही नहीं है। लाइक अगर आप इवन के स्पोर्ट्स कर रहे हो तो आपको एक्टिविटी करनी चाहिए कोई ना कोई। तो फिर मैंने स्टार्ट की फिटनेस, और फिर मैंने देखा कि काफ़ी चेंजेस आई हैं मेरे बिहेवियर में, मेरी परफॉर्मेंस के अंदर इवन कि जब आप उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद की मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी इन्हांस हो गई है और काफ़ी गेम खेलने में मज़ा आता है और आप एक कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो क्योंकि सारा दिन पीसी के सामने बैठ कर खाना खाकर फिर बैठ के, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए इसके दरमियान। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। Did you play sports growing up, like cricket, football? नहीं मैंने कोई भी स्पोर्ट्स हासिल नहीं किया। What's your like main workout plan? Like, do you like weightlift or cardio? Yeah, I love to do weightlifting a lot. I don't like cardio. Of course. It's the same for you. I hate cardio. And outside of fitness, outside of Tekken, do you have other hobbies you enjoy to do, like watching movies, TV shows? मुझे I love watching anime. What's your favorite anime? Recently is that one is Demon Slayer? Demon Slayer, yeah. Love Attack on Titan, definitely जो भी top जा रहे हैं anime, और definitely Naruto, Of सबको course, पसंद है। classic. तो यही एनिमे देखना पसंद है। नेटफ्लिक्स में देखता हूँ जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एयरपोर्ट पे, लाइक अभी यूएस से जा रहा था तो मैं 2 सीजन खत्म कर लिए थे इस तरह करके, लेकिन एनिमे काफ़ी देखता हूँ। Nice. I guess looking forward a bit to the future now. As you know, Pakistan was announced officially as an official Tekken World Tour region. How did you react to that news? ये एक सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान एक रीजन बन चुका है, क्योंकि पहले अगर हम 2018 में देखें तो जब मैं जीता था तो सबके रिएक्शन थे कि पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब सब बहुत शौक थे कि आज से पहले किसी पाकिस्तानी कोई गया नहीं था, गए भी थे तो इतना अच्छे उन्होंने की नहीं थी, अचीवमेंट हासिल नहीं की थी।
लेकिन जब मैं जीता तो पूरी दुनिया एक था कि टेकन की एफजीसी की दुनिया शौक में आ गई थी कि आज से पहले तो सिर्फ कोरिया, जापान, यूएसए और यूके वाले ही जीत रहे थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया उठ के रीजन, एक वहाँ पे इतनी गेम खेली जाती है। क्योंकि एक स्ट्रीमर है मेन मैन के नाम से, उसने कहा कि अगर अरसलान जीतता है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि अरसलान की कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मेरी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, अकेला आप खेल के कोई बंदा इतना स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता। तो फिर क्योंकि अगर मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ तो मेरा रीजन भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर 2018 के अंदर लोगों ने डिस्कवर किया, फिर पाकिस्तान लोग आए। अभी रिसेंटली मेरे पास इटली का टॉप प्लेयर आया हुआ है, यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है। स्पेन का टॉप प्लेयर यहाँ पे आके ट्रेनिंग करता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पे आएंगे तो उनका उनका लेवल अप होगा, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपकमिंग टूर्नामेंट्स के अंदर। और काफ़ी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, कोविड की वजह से बंद हुए थे, अब फिर स्टार्ट हो गए हैं। तो ये 3-4 साल की मेहनत के बाद मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ही परफॉर्म किया बहुत अच्छा, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा इसके साथ साथ और भी काफ़ी लोग गए, आतिफ गया, अवैस नहीं गया, और भी लोग गए जाके वो जीत के आए। और जिसकी वजह से आज हम सबके लिए एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान इटसेल्फ रीजन ऑफ टेकन, जहाँ पे अब मतलब अगर ये रीजन बना है, इसका मतलब है कि यहाँ के अपने क्वालिफायर्स होंगे और यहाँ से अपना एक सारा सीन होगा। There is a lot of work to be done. What do you think in terms of, you know, if people who see this or people who like watch Tekken who may not know too much, how can they like help boxing Tekken players like you, like Khan? How can they like help, or like how can we help support the scene? I think जो हमें support required है वो ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें कोरिया को यूएसए के अंदर, तो वहाँ पे काफ़ी बड़े इवेंट्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो इकोसिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ। अभी तक प्राइवेट कंपनीज छोटे मोटे इवेंट्स करवा लेती हैं। टेकन वर्ल्ड टूर इवेंट के अनाउंस हुआ, लेकिन इतनी बिग न्यूज़ नहीं बनी, ना गवर्नमेंट ने कोई बहुत अच्छा एक्शन उठाया इसके ऊपर, क्योंकि टेकन बहुत बड़ी गेम नहीं है। मतलब अगर टेकन वालों को अगर बताया जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन एक टेकन बहुत बड़ी गेम नहीं है, ग्लोबल स्पोर्ट्स नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी ई स्पोर्ट्स पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी दूसरी स्पोर्ट्स पे दी जाती है, क्रिकेट पे और भी। तो यहाँ पर तो टूर्नामेंट्स होने चाहिए फर्स्ट, और फिर टूर्नामेंट्स का जो विनर हो उनको बाहर भेजना चाहिए, ताकि वो भी उनको भी नज़र आए कि कोई पाथ है, या अगर एक बंदा है जिसने आना है इस फील्ड के अंदर, उसको पता नहीं कि उसने जाना कहाँ पे है, तो कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पता हो कि यार अगर एक बंदा है जिसने टेकन खेलने, जिसने ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, तो उसे पता हो कि यार मैंने ये स्टेप्स हैं, इसके बाद मैं एक प्लेयर बन जाऊंगा, या मैं बाहर चला जाऊंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं एक एथलीट बन जाऊंगा या कुछ भी। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। नेशनल लेवल पर टूर्नामेंट्स होने चाहिए, जो गवर्नमेंट करवाए उसके विनर्स को बाहर भेजा जाए, ताकि इस तरह का एक सीन होना चाहिए, पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होना चाहिए। आई थिंक we were talking previously before the interview how one of the trophies seems to be missing. Do you want to tell what happened to that trophy? वो मैं भूल गया था एयरपोर्ट के ऊपर ही यूएसए के अंदर। लाइक मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे था और ट्रॉफी काफ़ी हैवी थी, तो मैं उठा के थक गया था कि पूरा एयरपोर्ट शिकागो इतना लंबा था। उससे पहले एक दूसरे एयरपोर्ट के अंदर भी मैं उठा के ना, वो थी कोई 10 किलो की ट्रॉफी थी, ऊपर काफ़ी कूल थी काफ़ी ट्रॉफी, तो मैं वहाँ पे रखी हुई थी। और मेरी उन्होंने अचानक ही अनाउंस किया कि बिजनेस क्लास पैसेंजर आ जाएं फटाफट, और क्लोज करने वाले हैं, इस तरह करके। मैं कहीं बाथरूम था, तो मैंने बैग शैग पकड़ा और मैंने टिकट वगैरह वो देखा, बोर्डिंग पास वगैरह देखा था। मैं फटाफट गया, तो अंदर गया, मैंने कहा कुछ मिसिंग है मेरा। तो वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आधा रास्ता गुजरा, फिर मैंने ऊपर जाके देखा, मैं कहा ट्रॉफी तो नहीं भूल गया। फिर मैंने कैबिनेट चेक किया, तो वहाँ पे ट्रॉफी भूला हुआ था मैंने। फिर If you want to make any final comments, maybe some shout outs, even the floor is yours. बिल्कुल, मैं शाउट आउट देना चाहूँगा अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, जिन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और पाकिस्तान के लोगों को जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जब मैं बाहर जाता हूँ, रेड बुल पाकिस्तान को, अपने सारे स्पॉन्सर्स को, और दानियाल को, और डेस्टिनेशंस मैगजीन को फॉर दिस ऑसम अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। After the interview, Arslan then proceeded to whip my ass in Tekken. If you want to check out the full article I wrote on arslanash, I'll leave a link in the description below. Make sure to check out Evo this weekend, as that's where Arslan will be defending his Tekken crown. Thank you so much to Arslan, Red Bull, and Destinations for making this all possible. And thank you for watching. Peace.